Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most benevolent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College Block 17, डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 और आज लेक्चर नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रिवीजन ऑफ बेसिक रूल्स, और लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एक्सरसाइज 1.1। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हैं आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप ये चीज़ें सीख चुके होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म, और कुछ रिवीजन है बेसिक रूल्स की, और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन बना किया था और एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसकी एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड। बज़ाहिर ऐसा समझा जाता था या समझा जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसका रियल वर्ल्ड में कोई इस्तेमाल नहीं है, ये बस इमेजनरी हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी कि रियल वर्ल्ड में हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। शुरू में जब कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट हुए तो इनका फ़ायदा इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता था। जैसे ज़ीरो जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ तो ज़ीरो भी ऐसा समझा जाता था जैसे ये बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़ीरो जो है ये मैथमेटिक्स की बुनियाद है और सारा कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर है। अगर ज़ीरो को निकाल दिया जाए तो सारा हमारा जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो सब जो है ना हमारा ख़त्म होकर रह जाएगा। तो जैसे ज़ीरो की इम्पोर्टेंस पहले महसूस नहीं होती थी, बाद में ये बुनियाद जो है ना बनी पूरी मैथमेटिक्स की, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये भी आज की जो जदीद दुनिया है उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा वो एक्सरसाइज 1.1, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसकी शेप ऐसी होती है, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ए नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये जो x है ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, ये रियल पार्ट कहलाते हैं। और ये जो y है इसे हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। और ये जो हमारे पास आयोटा है इस आयोटा को हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, इसे हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं आयोटा को। और आयोटा किसके इक्वल होता है, दिस इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट। अगर दोनों तरफ स्क्वायर लिया जाए तो आयोटा स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू -1, या -1 जो है दिस इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, इसका हम यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये यूज़ होगा आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी यही कहलाती है। z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो x जो है ये हमारा रियल पार्ट है और y जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अगर हमारे पास ये x 0 के इक्वल हो जाए, यानी कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल पार्ट है उसको हम शॉर्टली ऐसे डिनोट करेंगे RE ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को हम शॉर्टली ऐसे डिनोट करेंगे IM, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। अगर x 0 के इक्वल हो तो हमारे पास z इज़ इक्वल टू क्या होगा, z इज़ इक्वल टू आयोटा वाई। x को अगर यहाँ पे 0 पुट किया जाए तो 0 प्लस आयोटा वाई,
तो इसे हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड, ये जो z इज इक्वल टू आयोटा वाई है, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास y 0 के इक्वल आ जाए, इफ़ y इज इक्वल टू 0 हो, तो z इज़ इक्वल टू, y को अगर हम 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास होगा z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y 0 है, तो दिस इम्प्लाइज z इज़ इक्वल टू x। अगर z इज़ इक्वल टू x हो, इमेजिनरी पार्ट मिसिंग हो ना हो, तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड, ये हमारा रियल नंबर ही है, z इज़ इक्वल टू x। तो z इज़ इक्वल टू आयोटा वाई, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। x को हम कहते हैं रियल पार्ट और y को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है z इज़ इक्वल टू 7 - 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, z, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z दिस इज़ इक्वल टू 7। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा के साथ वाला विद साइन, ये -3, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z दिस इज इक्वल टू -3। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस -3 इंटू आयोटा, -3 इंटू आयोटा। तो आप इस z को लिख सकते हैं 7 प्लस -3 आयोटा, रियल पार्ट ऑफ z 7 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा, -3 होगा। तो ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का हम देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि सम बेसिक रूल्स हम देख रहे हैं। सम बेसिक रूल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो शुरू में बहुत सी गलतियाँ करते हैं, तो एक मरतबा हम इन रूल को रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर आ जाए x हमारे पास कोई भी नंबर है 0 के अलावा, अगर हम इसकी पावर 0 लें तो दिस इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। कोई भी नंबर है हमारे पास x, लेकिन ये नंबर x जो है 0 के अलावा है, x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1/2, -1/2, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर उसकी पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल होता है। ये कैसे होता है, इसकी रीज़न ये है, देखें x की पावर 0 दिस इज इक्वल टू, x की पावर 0 है, आप 0 को लिख सकते हैं 1 - 1, 0 को 2 - 2 भी लिख सकते हैं, 3 - 3 भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें उसको आप लिख लें। इससे पहले एक और रूल देखें, वो रूल ये है कि अगर हमारे पास x की पावर, एक और रूल पहले देखें फिर हम इसकी तरफ आते हैं। वो रूल ये है कि x की पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n दिस इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, तो रूल ये है दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m प्लस n। अगर हमारे पास ये बेसिस सेम हो तो ये पावर्स हैं ऐड हो जाती हैं, एक्स रेज टू पावर m प्लस n। सिमिलरली अगर x रेज टू पावर m प्लस n लिखा हुआ हो तो दिस इज़ इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू पावर m प्लस n इज़ इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n। अगर ये ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर p दिस इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर भी चूँकि बेसिस सेम है तो ये पावर्स ऐड होंगी, एक्स रेज टू पावर m प्लस n प्लस p। मिसाल के फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, सो दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, आपने इन पावर्स को ऐड करना है 2 + 3, सो दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। अब सपोज हमारे पास अगर ऐसे लिखा हो एक्स रेज टू पावर 2 + 3 लिखा हुआ हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3। तो इक्वलिटी का मतलब ये है कि जैसे ये इसके इक्वल है तो ये भी एक्स रेज टू पावर m प्लस n भी
इसके इक्वल है। अब देखें इसको कैसे लिख सकते हैं। एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 है, इसको लिखा जा सकता है एक्स रेज टू पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1 इस रूल के मुताबिक। तो इस रूल को आप ध्यान में रखें। अब हम वापस अपनी इस तरफ आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्स रेज टू पावर 0, इसको हमने लिखा एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू, ये किस रूल के मुताबिक, जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि एक्स रेज टू पावर m प्लस n हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n। यानी कि अगर एक्स रेज टू पावर 1 प्लस माइनस 1 हो तो उसको लिखा जा सकता है एक्स रेज टू पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 एक्स होता है, एक्स रेज टू पावर माइनस 1 अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएँ तो एक्स की पावर ये प्लस 1 होगी। सो दिस इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रेज टू पावर 0, कोई भी आप रियल नंबर लें अगर उसकी पावर 0 हो तो दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो आप उसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल ये था, इसको हमने डिस्कस किया, एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m प्लस n। नेक्स्ट हम एक और रूल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्स रेज टू पावर m ओवर एक्स रेज टू पावर n हो तो दिस इज इक्वल टू होता है एक्स रेज टू पावर m माइनस n। ये जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो हमारे पास x की पावर होगी इस m में से क्या होगी, सबट्रैक्ट होगी। ये कैसे होते हैं इसको ज़रा देखें। एक्स रेज टू पावर m ओवर एक्स रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m ओवर एक्स रेज टू पावर n। हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किस नंबर से, एक्स रेज टू पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स रेज टू पावर माइनस n से डिवाइड करते हैं। तो ये कौन सा रूल है कि हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो एक और रूल याद रखें, इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। ये रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है a और b, आप इसको किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट करें हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर k है तो हम इसको k से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और k से डिवाइड भी कर सकते हैं। k हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट वैलिड। नॉन ज़ीरो नंबर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ किया, दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर आप वही रूल यूज़ जो ना करेंगे कि अगर हमारे पास एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस n, एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस n ओवर क्या होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस n, दिस इज इक्वल टू, अब प्रीवियस रूल यूज़ करें, बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्स रेज टू पावर m माइनस n ओवर एक्स रेज टू पावर n माइनस n। सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m माइनस n ओवर एक्स रेज टू पावर n माइनस n, ज़ीरो होता है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m माइनस n ओवर एक्स रेज टू पावर 0, ये 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m माइनस n। तो देखिए ये रूल जो है इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। एक्स रेज टू पावर m ओवर n किसके इक्वल होता है, एक्स रेज टू पावर m ओवर एक्स रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m माइनस n। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ हो आयोटा रेज टू पावर 6 ओवर आयोटा रेज टू पावर 4, तो दिस इज इक्वल टू, इस रूल के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं
आयोटा रेज टू पावर 6 माइनस 4, सो आयोटा स्क्वायर होगा। तो ये मैंने आपको बताया रूल हम ऐसे यूज़ करेंगे। इसके बाद हम एक और रूल देखते हैं कि अगर हमारे पास सपोज़ लिखा हुआ हो x रेज टू पावर n है, अंडरस्टूड है कि इसके डिनोमिनेटर 1 है, ये न्यूमरेटर है, तो दिस इज़ इक्वल टू x रेज टू पावर n। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, x रेज टू पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करें और x रेज टू पावर माइनस n से इसको डिवाइड कर लें। सो दिस इज़ इक्वल टू, ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ किया। तो ये हमारे पास होगा x रेज टू पावर, अब बेसिस एक जैसी हैं, पावर्स ऐड होंगी, तो x रेज टू पावर n माइनस n ओवर x रेज टू पावर माइनस n। सो दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0 ओवर x रेज टू पावर माइनस n। x रेज टू पावर 0 वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x रेज टू पावर माइनस n। तो अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x रेज टू पावर n दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x रेज टू पावर माइनस n। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर x की पावर n है, आप इसको न्यूमरेटर में लेकर आना चाहते हैं, तो ये जो पावर है इसका जो साइन है वो चेंज होगा। अगर x आयोटा रेज टू पावर माइनस 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 9। अगर आयोटा रेज टू पावर 10 है, माइनस 10 है, सो दिस इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 10। जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये जो हमारे पास आयोटा की पावर है, ये इसका साइन जो ना क्या होगा, चेंज होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हो, फर्स्ट करें हमारे पास लिखा हुआ है 1 ओवर x रेज टू पावर m, हम इसको न्यूमरेटर में लेकर जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाएं, ऊपर इसको अगर शिफ्ट करें तो ये होगा x रेज टू पावर माइनस m, यानी कि इसका जो साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा। कैसे? देखिए 1 ओवर x रेज टू पावर m, इसको मैं दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x रेज टू पावर m, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, x रेज टू पावर माइनस m से मल्टीप्लाई और x रेज टू पावर माइनस m से इसको मैंने डिवाइड किया, यानी कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ किया। सो दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस m ओवर x रेज टू पावर m माइनस m। देखिए बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स ऐड हुई, सो दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस m ओवर x रेज टू पावर 0, सॉरी ये m है, m माइनस m, x रेज टू पावर 0 दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस m, x रेज टू पावर 0 वी नो दैट ये 1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस m। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओवर x रेज टू पावर m दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस m। अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएं तो ये जो पावर m है इसका साइन जो ना क्या होगा, चेंज होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लिखा हो 1 ओवर आयोटा की पावर माइनस 6, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर जाना चाहूँ, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँ, तो ये होगा आयोटा की पावर प्लस 6। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनको हम रिवाइज जो ना कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और हमारे पास रूल है कि अगर x रेज टू पावर m हो और होल रेज टू पावर n हो, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है x रेज टू पावर, ये जो पावर है और उसके ऊपर पावर है ये मल्टीप्लाई होती है। रूल ये है m मल्टीप्लाइड बाई n, तो ये होगा x रेज टू पावर mn। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि x रेज टू पावर mn हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर m, क्योंकि ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी n इंटू m या m इंटू n, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो ये भी हमारे पास एक रूल है, इसको मैंने रिवाइज किया।
इस रूल को रिवाइज करने की ज़रूरत मुझे क्यों महसूस हुई, क्योंकि मैं अभी एक टेस्ट चेक कर रहा था। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो उसको लिखता है -3 का स्क्वायर इक्वल टू 6। इसका मतलब है उसकी बेसिक्स जो है ना अभी ठीक नहीं है, उसको अभी तक इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि -3 का स्क्वायर ही किसके इक्वल होता है। तो बहरहाल इस वजह से ये मैंने रूल्स जो हैं इनको रिवाइज़ किया। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स लिखकर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 5, और फिर उसके बाद ये है आयोटा रेज टू पावर 16 सेकंड पार्ट, और ये तमाम पार्ट्स हैं, इनको हम अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 5। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट आयोटा रेज टू पावर 5, दिस इज़ इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 5 है, इस 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। सो दिस इज़ इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा। दिस इज़ इक्वल टू, ये जो आयोटा रेज टू पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए जो हमने बेसिक रूल्स पढ़े उसका इस्तेमाल हो रहा है, पावर के ऊपर पावर हो ये मल्टीप्लाई होती हैं इनटू आयोटा। दिस इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। दिस इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1 होता है, 1 इंटू आयोटा आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट आयोटा रेज टू पावर 5। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है आयोटा रेज टू पावर 16। आयोटा रेज टू पावर 16, देखिए इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर 8। देखिए पावर के ऊपर ये पावर है, ये मल्टीप्लाई होती है, तो 16 पे ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 रेज टू पावर 8, -1 रेज टू पावर 8, दिस इज इक्वल टू 1। माइनस है और ऊपर पावर देखें इवन है तो ये प्लस होगा। 1 रेज टू पावर 8 का मतलब है 1 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो 1 को आप जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर -19, माइनस आयोटा की पावर -19। सो दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, देखिए प्रीवियस जो रूल्स हमने पढ़े उसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये होगा माइनस आयोटा की पावर +19। तो देखिए ये जो पावर है नेगेटिव है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19 है, 19 को लिखा जा सकता है माइनस आयोटा की पावर 19 को मैं लिख लेता हूँ 18 + 1। सो दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर, अब वो रूल यूज़ करें x रेज टू पावर m + n, x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n, तो ये होगा माइनस आयोटा की पावर 18 इंटू माइनस आयोटा की पावर 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, अब देखिए ये माइनस है, माइनस की पावर ये इवन है, अगर माइनस की पावर इवन हो तो वो प्लस के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 18, तो यूँ समझें, इसको पहले हम लिख देंगे -1 की पावर 18 और आयोटा की पावर भी 18, आयोटा की पावर भी 18 इंटू ये माइनस आयोटा की पावर 1, तो माइनस आयोटा की पावर 1 जो है ये माइनस आयोटा ही होगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर -1 रेज टू पावर 18, ये तो +1 होगा। आयोटा की पावर जो 18 है इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9, देखिए 2 9s are 18 इंटू माइनस आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वायर फिर -1 होता है, तो -1 रेज टू पावर 9, ये होगा 1 ओवर -1 रेज टू पावर 9 इंटू जो है ना क्या होगा माइनस आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 9 नेगेटिव 1 ओवर ये -1 है और इंटू ये माइनस आयोटा है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है 1 ओवर आयोटा।
सो दिस इज इक्वल टू 1/i। अब फर्दर जो है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम इस न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये है कि आप इसी का माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें और माइनस आयोटा से डिवाइड कर दें। माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड। आगे जाकर आप पढ़ेंगे इसका कॉन्जुगेट होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा से डिवाइड, तो ये भी गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। नॉन ज़ीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। दिस इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये होगा माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस जो ना क्या होगा प्लस। दिस इज़ इक्वल टू आयोटा ओवर 1, दिस इज़ इक्वल टू आयोटा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि माइनस आयोटा की पावर -19, माइनस आयोटा की पावर -19, दिस इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। अब यहाँ से आप अगर चाहें तो एक और वे है, वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा इस तरह सॉल्व करते हैं। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर इससे आगे आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है कि 1/i है, मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। हम जानते हैं कि नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 1/i दिस इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू 1, या 1 इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इसका मतलब है 1 की जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा स्क्वायर होती है। तो आप इस 1 की जगह पर लिख दें माइनस आयोटा स्क्वायर। ये आप वैल्यू याद रखेंगे कि 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये ओवर आयोटा है, तो ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो 1/i से आगे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास 1/i है इसको आप लिखें दिस इज़ इक्वल टू 1 को लिखें माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से कैंसिल, ये जो हमारे पास 1 है इस 1 को हम लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन जो ना करते हैं, ये माइनस आयोटा है तो ये माइनस आयोटा है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, माइनस आएगा, ये माइनस है। तो ये है कि 1 को आप लिखें माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से कैंसिल कर लें, तो दिस इज़ आल्सो इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी कि ये स्टेप ऐसे भी किया जा सकता है। फोर्थ पार्ट है 27 आयोटा की पावर -26, दिस इज़ इक्वल टू 27। इस सारे को हम डिनोमिनेटर में लेकर आना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 1/i की पावर 26, सो दिस इज़ इक्वल टू 27 इंटू 1/i की पावर 26 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 13। तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, 26, या 26 को आप 2 पे डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो दिस इज़ इक्वल टू 27 इंटू 1/i स्क्वायर जो कि -1 होता है, -1 रेज़ टू पावर 13, सो दिस इज़ इक्वल टू 27 इंटू 1/-1 रेज़ टू पावर 13, ये -1 ही होता है, दिस इज़ इक्वल टू -27। तो याद रखें माइनस की पावर अगर ऑड हो तो साइन क्या आता है, नेगेटिव। जैसे सपोज़ -1 रेज़ टू पावर 3 है, तो ये हमारे पास हो गया, इट मीन्स कि -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये -1। अगर -1 रेज़ टू पावर 4 हो यानी कि इवन हो, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस और फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो ये देखें +1 होगा। तो बस ये सिंपल बात याद रखें, अगर -1 की पावर हो इवन नंबर, इवन इंटीजर, तो साइन पॉजिटिव आएगा,
-1 की पावर अगर ऑड हो तो साइन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है वो हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5, आयोटा रेज टू पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5 इस इज इक्वल टू, अब आयोटा रेज टू पावर 11 है, इसको लिखा जा सकता है आयोटा रेज टू पावर 11 का मतलब है 10 प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 5 इंटू आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखें आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1, तो 4 ये और ये 1, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 5 10 ये और 1 ये, तो ये 11। दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है -1 रेज टू पावर 5 इंटू आयोटा प्लस -1 रेज टू पावर 3 इंटू आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए -1 की पावर ये ऑड है, जब ये ऑड है, सॉरी ये -1 रेज टू पावर 2, -1 रेज टू पावर 5 ये ऑड है तो ये नेगेटिव साइन माइनस आयोटा, -1 रेज टू पावर ये इवन है तो +1 प्लस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा ये कैंसिल होंगे, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा था फिफ्थ पार्ट। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल रेज टू पावर 2, ये क्वेश्चन है हमारा। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, दिस इज इक्वल टू, ये आयोटा के पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब है, इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा एज इट इज़, और होल रेज टू पावर क्या है 2, तमाम की पावर 2 है, तो मैंने ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ की क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक और ब्रैकेट है। सो दिस इज इक्वल टू, ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर ये -1 है तो -1 इंटू आयोटा, ये -1 प्लस आयोटा और ये होल का स्क्वायर, तो ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। में पढ़ा